वो हमेशा से रेलेवेंट ही रहती है, ठीक है ना। सामुदायिक पुलिसिंग का ये मतलब नहीं होता कि पुलिस अपना रेगुलर काम छोड़ के दूसरे कामों में लगे। सामुदायिक पुलिसिंग जो होती है ये पुलिसिंग जो रहती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग, वो हमेशा ऐसे परिस्थिति में काम करती है जब परिस्थिति विषम होती है। विषम परिस्थिति से ज़ीरो तक लाने का काम पुलिसिंग करती है, लेकिन उसके ऊपर का जो काम है पॉजिटिव साइड दिखाने का, वो काम सामुदायिक पुलिसिंग करती है। लेकिन अगर अपनी ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो है वो अगर सक्षम नहीं है, ठीक नहीं है, तो एक मूलभूत ढांचा नहीं मिल सकता सामुदायिक पुलिसिंग करने का, और ऐसे स्थिति में सामुदायिक पुलिसिंग फेल होती है। पुलिसिंग मस्ट है उसके लिए, और वो भी तगड़ी पुलिसिंग मस्ट है। सम्मान मिले हैं उसका कारण यही है कि मेरी जो फंडामेंटल पुलिसिंग है वो बेहतर है। तो फंडामेंटल पुलिसिंग से कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सर आप जैसे देखिए, मुख्य रूप से जो बातें जवानों के साथ चर्चा में आई वो बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि क्वार्टर के संबंध में एक था कि क्वार्टर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है ना, 100 के नीचे क्वार्टर है, और जबकि हमारे आरक्षक जो हैं उनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो वो पर्याप्त क्वार्टर नहीं रहने की समस्या उन्होंने दर्शाई, और उसका एक प्रपोज़ल भी भेजेंगे गवर्नमेंट को, और समय समय पे हम लोग ये प्रपोज़ल देते रहते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेट काफ़ी बड़ा है और अलग अलग जो नवगठित ज़िले भी हैं जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाउसिंग का, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें हम लोग बिल्कुल अलॉटमेंट करवाएंगे शासन के स्तर पर। हर महीने नहीं चल सकता सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने तो एक दर्शाया था कि इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, और संबंधित पुलिस अधीक्षक जो है वो अपने स्तर पे बिल्कुल उसको कर सकते हैं, और लगातार कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव पास आएगा ये कार्रवाई निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका स्टेट लेवल पे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, और चूँकि चुनाव का नोडल अधिकारी मैं ही हूँ, और धमतरी में क्योंकि मेरे रेंज के अंडर ही आता है धमतरी, बलौदाबाजार और बाकी के दीगर जिले, तो इन जिलों के ऊपर खास नज़र रहेगी ताकि बेहतर हम लोग और कार्रवाई कर सकें। आज ही भी मैंने जो समीक्षा की है उसमें हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ाने के लिए कहा है, और जो नया जुआ एक्ट है उसके तहत ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ जिला बदर में भी ऐसे लोगों को चिन्हांकित करने बोला है जिनकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है चुनाव के दौरान। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित ऑलरेडी कर लिया गया है, और उसके साथ NSA के लायक भी अगर कोई अगर मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि NSA करना ही है, लेकिन अगर उस तरीके का कोई व्यक्ति दिखता है जिसके वजह से चुनाव जो है बाधित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर हम लोग NSA भी लगाएंगे, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम लोग करेंगे। और इस बाबत हम लोगों ने SP को और सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, ऑलरेडी मेरा यही हमेशा से फोकस रहा है कि जनता और पुलिस के बीच की जो खाई है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके साथ साथ मीडिया और पुलिस के बीच की भी, और लगातार संपर्क बना रहे, और अपनी जो नई नई योजनाएं हैं उसको हम लोग बताएं। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मीडिया भी बहुत हद तक कुछ इनपुट्स देती है, जिसके वजह से हम लोग नया जो इनोवेशन है वो कर पाते हैं। और देखिए, एक मिशन स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रकल्प शुरू किया है, जो कि मैं यहाँ पे आया हूँ उसके पहले से चल रहा था। तत्कालीन IG जो थे उनके द्वारा किया गया था ये 5-6 साल पहले। तो उसमें अलग अलग किस्म के कैमरे लगाने का निर्देश था, टाइप A, टाइप B, टाइप C, इस तरीके का उसको हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है। टाइप A ऐसे होता है जो कि मेन चौक चौराहे पे होता है, जो कि बड़े लेवल का कैमरा होता है, PTZ कैमरा होता है जो चारों तरफ देख सके। टाइप B कैमरा होता है, वो होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अस्पताल हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, कुछ उद्योग हो गए, उसके अंदर। और C होते हैं जो कि दुकानदार जो है अपने दुकानों में लगाते रहते हैं। तो
थाना प्रभारी जो है ये अपने स्तर पे ये तीनों लेवल के कैमरा जो है लगाने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए जितना हर संभव प्रयत्न है वो लोग करेंगे, और जो परिपत्र हमने निकाला है उसमें हम लोग ने ऐसे थाना प्रभारी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाते हैं उनको सम्मानित करने के लिए भी हम लोगों ने एक उसमें रिवॉर्ड की घोषणा की है। तो अभी तक मतलब दफ्तरी का उस हद तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन आज दिशा निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही उस स्तर पे भी एक समीक्षा होगी आने वाले 1 महीने में, और समीक्षा ये करेंगे कि कितने कैमरे संबंधित थाना प्रभारी ने लगाए हैं। ये नाबालिग लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसके बारे में जब मैं एसपी रायपुर था तब हम लोगों ने इसमें डिसीजन लिया था, और जितने अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, सब लोगों को हम लोग ने पत्र लिखा था। पत्र लिख के हम लोग ने बहुत सारी जब्तियां भी की थी। लेकिन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आजकल, और हर व्यक्ति जो है सिर्फ चाकू मारने के लिए नहीं खरीदता, और उसमें कोई प्रोहिबिटेड टाइप का नहीं है, मतलब उसमें इंटेंशन के ऊपर। देखिए, अगर किसी को घायल करना है तो एक ब्लेड से भी मर्डर कर सकता है। तो मेन उसमें इंटेंशन का है, उसमें चाकू के अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उसका इंटेंशन क्या है। तो उस इंटेंशन को रोकने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें खास करके जो नशे के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके ही ये अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। वार्डों में लगाना, ये मतलब बम्बई में लगाया तो ठीक है, धमतरी है कितना बड़ा, ठीक है ना। देखिए, ये जो मोहल्ला समिति, वार्ड समिति का जो है ना, ये बड़े बड़े शहरों के लिए है। धमतरी में मुश्किल कितने वार्ड है? 34 वार्ड है, 40 है, अभी 40 हो गए। तो बेसिकली वो वार्ड की संख्या, मेरा ये मानना है कि अगर, ठीक है, पुलिस की संख्या लिमिटेड है, पुलिस की संख्या लिमिटेड है, और सब जगह जो है पब्लिक रहती ही है, आप लोग खुद भी रहते हैं, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि पुलिस और मीडिया के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आए, और तभी वो पॉसिबल है। बाकी छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे भारत में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और भारत ने पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ इसमें हम लोग को इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे तेज़ी से जो सूचना तंत्र और मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। और कोविड जो है, कोविड के वजह से क्या हुआ है कि आम जनता जो है वो साइबर क्राइम से ज़्यादा एक्सपोज हुई है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो कोविड के दौरान ही बढ़ गया है, कि बाहर तो आदमी जा नहीं सकता था, ऑनलाइन सब परचेसिंग करता था। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिवेंशन, ठीक है ना। आज मैं सुबह जो पुलिस दरबार ले रहा था, उसमें एक हमारी एक एएसआई उसने कंप्लेन की थी कि उसकी बेटी भी साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें साइबर क्राइम जो है, किसी की जात पात रंग भेद, पुलिस वाला है, जनता है, पॉलिटिशियन है, उनको देख के क्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिवेंशन करना। जब उस चीज़ की आपको मालूमात होगी, उसके पश्चात ही आप उसको रोक पाओगे। मतलब आपको जब समझ में आता है कि सामने वाला साइबर क्राइम करने वाला है, ये नियत उसकी समझ में आती है, तत्काल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। अभी जो चुनाव के जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी हद तक बहुत सारे चेंज हुए। पहले था पॉलिटिकली सेंसिटिव, ठीक है, नक्सल सेंसिटिव। अभी बेसिकली सेंसिटिव और वल्नरेबल इसमें डिवाइड किया गया। तो नई गाइडलाइन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी है, और एसपीज लोगों को हम लोगों ने एक फिर से आकलन करके भेजने के लिए कहा है कि आप पूरा एनालिसिस करके हम लोग को एक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। धमतरी में मुझे लगता है करीब 1300-1400 के आसपास पोलिंग बूथ है, टोटल 750 पोलिंग बूथ है। देखिए, अभी एक क्राइम ग्राफ जो बढ़ा है ना, ठीक है, तो ये सब रिलेटिव होता है, ठीक है। मैं हर जिले में जाता हूँ, वहाँ पे पत्रकार यही बोलते हैं कि सर क्राइम मेरे को एक उत्तर देने आप उत्सुक रहते हैं, लेकिन मैंने देखा
तो देखिए, गरियाबंद और धमतरी ये जोड़ के ही हम लोग नक्सल मूवमेंट को आकलन करते हैं, ठीक है। जो कॉमन एरिया है गरियाबंद की तरफ से मैनपुर शोभागुना की तरफ का, और इस तरफ से खल्लारी जो रिजगांव वगैरह का क्षेत्र है जो है विचरण वाला, तो मेन चीज़ ये है कि गरियाबंद में जो का बॉर्डर है जो कि ओड अमामोरा साइड है, उस तरफ हम लोगों ने बहुत नए नए कैंप खोले हैं और हम लोगों ने एकदम बॉर्डर सील कर दी है उस तरफ की। तो इसलिए जो गरियाबंद, जो सोनाबेड़ा वगैरह बोलते हैं, उस तरफ का जो मूवमेंट है वो टोटल कर्टेल हो गया है। इसलिए मेन नक्सली जो अभी जो मेन उनका मूवमेंट है वो गरियाबंद और धमतरी के बॉर्डर पे है, और वो क्षेत्र काफ़ी छोटा हो गया। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छे से सघन ऑपरेशन चल रहे हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर एनकाउंटर होगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक फायरिंग का इंसिडेंट भी हुआ है, वो जस्ट मिस हो गया हम लोगों से, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि और एक हम लोग भूतबेड़ा कैंप भी खोलेंगे गरियाबंद की तरफ। तो मेन जो है धमतरी के तरफ जो नक्सल मूवमेंट है वो बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में देखिए, जो शिकायतें हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे अगर गंभीर शिकायत रहेगी उस मामले में तो मुझे कोई भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना। और कौन सी क्रिप्टो, क्या है, शिकायत क्या है? महिला थाने का देखिए, बहुत जगह पे हम लोगों ने खोल भी दिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, उसकी की जाएगा उसको, मतलब देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जिला जो है एसपी जो है, एसपी का इनोवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई एक योजना में किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ के जो एसपी है वो अपने ओर से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, काफ़ी नए नए इनोवेशंस हैं जिनसे इंस्पायर होकर नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है।